गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 17। और तभी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने वाली है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल इसमें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। इफ यदि आपके पास दिया हुआ स्टूडेंट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर, if y is equal to tan inverse x square, तो सो दैट दर्शाए कि क्या दर्शाना है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये आपको लाना है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। तो सो दैट, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए या दिखाइए x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2, ठीक है, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सिंस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि y2 का मतलब ये है, मैं आपसे एक बात मैंने पहले भी कहा था कि y2 का मतलब है d2y ओवर dx स्क्वायर। y2 का मतलब क्या है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और y1 का मतलब है dy बाई dx। y1 है dy बाई dx, y2 है d2y ओवर dx स्क्वायर, ये, ठीक है। तो y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन है, d2y बाई dx स्क्वायर, y1 का मतलब है dy बाई dx, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, जब डिफरेंशिएशन होता है, अभी तो ये तो वेरिएबल है ना, चर है ना, चर की पावर 2, तो 2 पावर पहले आ जाती है 2 tan इनवर्स x, पावर पहले आ जाती है 2 tan इनवर्स x, और एक पावर कम होगी तो पावर केवल 1 रहेगी, तो 1 पावर लिखते नहीं, ये तो आप जानते हैं ना। d बाई dx x टू दी पावर n कितना होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, n पहले आ गया और पावर x की पावर एक कम हो जाती है n माइनस 1। तो वही बात यहां पर ये है, 2 पहले आ गया tan वर्स x, 2 tan वर्स x की पावर 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होना है स्टूडेंट, d बाई dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होना है। ध्यान से समझ लीजिए इस डिफरेंशिएशन, स्क्वायर है, 2 पहले आ गया, tan इनवर्स x होगा, इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, tan इनवर्स x का होना है, इमेजिन, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, चाहे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे, एक ही बात, ये आ गया, ठीक हो गया। और क्या कर सकता हूं, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx
इज इक्वल टू 2 10/6। इसके मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी, इक्वेशन रूप में बन गया नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आप देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। आपको डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन पढ़ो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, इसका भी करिए, क्योंकि दोनों साइड का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए अब जो नियम आपने डिफरेंशिएशन के पढ़े हैं उन नियमों का यूज करके डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। आइए यहां पर इस काम को आगे बढ़ाएं। आपके पास देखिए ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरा डिवाइड बाई डी एक्स है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये आ गया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये 2 तो आप कांस्टेंट है ना, इसको बाहर लिख सकते हैं 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका होगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, ये हो गया 2x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस इसको पहले लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, इज इक्वल टू 2 बाई दिस। अब क्या करिए, इससे फिर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, इससे पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर दिस इंप्लाइज दैट, इससे मल्टीप्लाई करिए डियर स्टूडेंट, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इस और इसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से ही है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो गया इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया डियर स्टूडेंट 2x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैं पहले लिया, इसको मैं बाद में लिया। या और d2y ओवर dx स्क्वायर को क्या कहते हैं, y2। ये y2 है, ये y1 है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये y2 है, ये y1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये y1 है। dy बाई डी एक्स को क्या लिख दिया, y1। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, y2। बस यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ दैट, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। यही शो करना था। तो लास्ट में आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना था। अब आप देखिए, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। ठीक होगी। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, जो इस समय आपका सिलेबस आई थिंक उसमें मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम नहीं है, कुछ कट कर दिया गया है। इस कोविड पैंडेमिक चल रहा है ना, कोविड पैंडेमिक के कारण कुछ सिलेबस आपका कट हुआ है। तो रॉस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम वो फिलहाल सिलेबस से कट किया हुआ है इस साल के लिए। तो आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी ये यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर पर रॉस थ्योरम से रिलेटेड मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेट भी कर रखा है। रॉस थ्योरम क्या होती है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, वो सब बता रखा है डिटेल में। और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.8 के सारे क्वेश्चन उसमें किए हुए हैं, तो वहां से आप देखिए उसको। ठीक है, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, उसके ठीक हो गया। प्ले लिस्ट का नाम है क्लास 12 मैथमेटिक्स। उसके बाद इस चैप्टर नंबर 5 जो आपका डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी था, सातत्य और अवकलनीयता, इन एक्सरसाइज पे आगे एक मिसलिनियस एक्सरसाइज भी है, विविध प्रश्नावली 5, उसके भी सारे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर किए हुए, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अब मैं चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ूंगा डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको उस चैप्टर के संबंध में भी जानकारी दे दूं। बाकी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमने हर प्रकार की प्रॉब्लम एक्सरसाइज में लगभग सारे क्वेश्चन आपके लिए किए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12 मैथमेटिक्स की, वहां मैंने थ्योरम भी समझा रखी हैं और एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन भी कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 5, ठीक है, अभ्यास या अध्याय 5 के ऊपर जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन भी मैंने वही यूट्यूब चैनल में किए हुए हैं वही, तो आपको वहां सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो करेंगे आप। ठीक है, अब मैं चैप्टर नंबर 6 की ओर बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। एक तो जो हमने आपको पढ़ा दिया ये तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 6 अब वहां आप यूज करेंगे इसका डेरिवेटिव का, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है ना, अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंशिएशन है क्या, इसके बारे में शुरू में भी बहुत डिटेल में आपको मैंने बता रखा है। बहुत डिटेल में इन सब के बारे में हमारी पहली बात हो रही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन है क्या, अवकलज है क्या। ये एक्चुअली आप परिवर्तन निकालते हैं ना, परिवर्तन एक वेरिएबल के सापेक्ष दूसरे वेरिएबल का, एक वेरिएबल के सापेक्ष दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन। जैसे आप लिखते हैं, आपने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज फंक्शन, और आप निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मीनिंग है, इसका अर्थ है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। ठीक है, वह हमने डिफरेंशिएशन उधर डिफाइन किया था कि y और x जो है इस रिलेशनशिप के अंतर्गत, इनमें ये रिलेशनशिप इस रूप में एक दूसरे से रिलेटेड है ये। ठीक है, यदि y में डेल्टा y का चेंज करें, y में मैंने स्लाइड चेंज किया तो x में भी चेंज आएगा, इधर इधर, यानी y ने चेंज किया और x में चेंज हुआ। या कह सकते हैं कि यदि मैंने x में स्लाइड चेंज किया, x में कितने का चेंज किया, डेल्टा x का चेंज किया, x में मैंने डेल्टा x का चेंज किया, x में मैंने कितना परिवर्तन किया, डेल्टा x का, तो उसके अनुसार y में भी परिवर्तन आएगा। स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो फंक्शन है ना। जैसे किसी टाइम पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x में आप चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि x में स्मॉल चेंज किया डेल्टा x का, तो y में भी चेंज होगा डेल्टा y। ठीक है, और ये चेंज डेल्टा x चेंज इतना कम था कि आप लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0। इतना स्मॉल चेंज किया x में, ये डेल्टा x 0 की ओर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज गिवन बाय dy बाई dx। यही है डिफरेंशिएशन की परिभाषा। ठीक है, यही है डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा आपकी यही है। और इसका मतलब है कि x में चेंज होने पर y में क्या चेंज हुआ, उसका अनुपात, उसका रेशियो। ठीक है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में परिवर्तन, बस वही dy बाई dx है। तो वही तो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, और इसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। आगे आप वहां आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आप डिस्टेंस का करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का करेंगे तो वहां आपको वेलोसिटी मिलती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो वहां एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, वो आपने पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज, आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है इसकी, फिजिक्स में इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, तो कैसे रेट ऑफ चेंज निकालेंगे उस पर अभी चर्चा करें। तो दो बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी, किसके परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, एक बात ही याद रखना है। जैसे यहां पर dy बाई dx, y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। ठीक है, और यदि किसी टाइम पर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि dx बाई dt, यदि आप टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में परिवर्तन देखना चाहते हैं, समय के सापेक्ष परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो लिखा होगा x के परिवर्तन की दर
रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का मतलब आप सीधे समझ जाइए dx बाई dt निकालना है। एक्स के परिवर्तन की दर, केवल दर लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में है। और यहां पर क्या लिखा होगा, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, rate of change of y with respect to x, rate of change of y with respect to x, ठीक है। y में परिवर्तन की दर, इतना ही नहीं पूछा गया, यदि इतना ही प्रश्न होता y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष नहीं दिया होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, बाकी आगे कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब होता है dy बाई dt। तब आप समय के सापेक्ष देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। केवल यदि इतना है तो इसका मतलब हुआ dy बाई dt, समय के सापेक्ष। y में परिवर्तन की दर, आप समझ जाइए कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ वेरिएबल फिर तब dy बाई dx ही होगा जैसे वो लिखा हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, बस यदि इतना ही है, इसका मतलब dy बाई dt आपको निकालना है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करता हूं डियर स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा था वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज एक्सेलरेशन, ये है त्वरण, आप समझ रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, समझ रहे, इसके सापेक्ष टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ये ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको दी, ठीक हो। अब चलिए, अब हम तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, और उसका मीनिंग बहुत जानना आवश्यक है कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, रेट ऑफ चेंज की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ठीक है, क्यों जरूरत है, एप्लीकेशन के अनुप्रयोग की जरूरत क्या है, वो आपको जानना है, ठीक है। एक तो मैंने उदाहरण आपको दे दिया सिंपल सा कि त्वरण निकालने के लिए वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं ए पर आता हूं। आप देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r = 3 सेंटीमीटर है, इसका b वाला पार्ट है, r = 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज गिवन r = 3। अब आप देखिए, कोई सर्किल है, ठीक है दोस्तों, इसकी रेडियस आपके r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो आप जानते हैं r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, r त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्किल
एरिया ऑफ ए सर्किल व्हेन रेडियस इज आर, व्हेन रेडियस इज आर कितना होता है? एरिया को मैं ए से दिखाऊं, ठीक है, तो सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आपने निकालना है डी ए बाई डी आर। भाई ध्यान दीजिए, एरिया के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, डी बाई डी आर, ये निकालना है। अब आप समझ लीजिए कि डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी आर हुआ कितना? ये 2 पहले आ गया, 2 पाई, अब पाई तो कांस्टेंट है ना, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब तो आप समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन, इसमें मैं पाई बाहर भी लिख दिया, तो डी बाई डी आर आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी आर पाई इंटू आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2r, 2 पहले आ गया, 2r हो गया, ठीक हो गया। अब r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में हुआ, तो ये आपका आ गया 2 पाई r, ठीक है। अब डी ए बाई डी आर व्हेन r इज इक्वल टू 3, डी ए बाई डी आर व्हेन r इज इक्वल टू 3, जब रेडियस 3 हो तब डी बाई डी आर आप कैसे निकालेंगे? तो आप 2 पाई इंटू 3 कर लीजिए, तो 6 पाई आ गया, 6 पाई डी ए बाई डी टी। ये ए क्या है? ये आपका ए एरिया है, ठीक है। तो एरिया बाई रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, या यूनिट ऐसे लिखेंगे, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा। परिवर्तन की दर आपकी आ जाएगी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक हो रहा है। इस रूप में करेंगे। आपका 6.1 है ना एक्सरसाइज, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट, आप देखिए बी वाला पार्ट, आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसका बी वाला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, वही करना है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है वही, और यहाँ पर आर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल, रेडियस उसके आर है, तो एरिया ए निकल जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इस एरिया के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष, तो आप निकाल लीजिए डिफरेंशिएटिंग या आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ए का क्या हो जाएगा? डी बाई डी आर, ये हो जाएगा डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी आर कितना होगा? पाई पहले आ गया, पाई इंटू डी बाई डी आर स्क्वायर, तो डी बाई डी आर आपका हो गया आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 पहले आ गया ना, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, अब r के रिस्पेक्ट में करना, तो r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1, 2r आएगा, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, अब r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1, तो 2r इंटू पाई 2 पाई r हो गया,
ठीक है। अब आपको दिया हुआ है सीन्स r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यदि रेडियस किसी टाइम पर 4 सेंटीमीटर होगी तो डी ए बाई डी आर कितना होगा, तो निकाल लीजिए डी ए बाई डी आर वेन आर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर की जगह 4 कर दीजिए, ये तो करना है। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, निकाल लीजिए, लिख लीजिए 8 पाई, 4 टू जाएगा। अब यूनिट क्या होगी, एरिया बाई रेडियस, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप उत्तर लिख देंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितना आ गया, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज इक्वल टू हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये है तरीका। इस रूप में रेट ऑफ चेंज अब किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना है वो हमको उसका ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिस रूप में आगे क्वेश्चन चलेंगे आगे करते जाएंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय।